कवियों का स्वागत, इस्तकबाल, आप सबका अभिवादन। और चलिए एक परंपरा की नई शुरुआत इस ठाकों के दरवाजे में हम करते हैं। पहला कार्यक्रम है जस्ट हास्यम। और आपने देखा कुछ लोग अभी तक आ रहे हैं, और इस देश में आदमी कब कब आता है पता रहता है, चला कब जाता है पता नहीं चलता। और हम चाहते हैं आज गलत टाइम देर से भले जाए, लेकिन जाएं जल्दी नहीं। जिसका जब समय आए जल्दी जाएं। आइए, ये कमल प्रकाश जी ने साहब, आज तो आपके 10-12 किलो वेट कम हो ही जाएगा। और एक जगह खड़े भी मत रहना, वरना ये जमीन धंस भी सकती है। वो पिछली बार ये खड़े रह गए 15 मिनट, इन जवाहर रंगमंच वालों ने 50,000 रुपये फाइन कर दिया, बोला साहब गड्ढा हो गया। आप जानते हो रिपेयरिंग उसी के बाद हुई। आइए साहब, आप लोग देखिए जिस तरह बैठे हैं, बहुत उल्लास से नहीं बैठे हैं। ऐसा लगा है कि तीर की बैठक में बैठ के आए हैं और सीधे यहीं आ गए हैं। आज आपके पास 5 मूर्तियां हैं, यहां माला पहनाई नहीं गई, बुके चढ़ाया गया, और सबने स्वीकार भी ऐसी किया जैसे चढ़ाया ही जा रहा है। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप बजाइए साहब, ये तक नीचे हो गया। ताली वाली बजा लो साहब। जिंदगी में क्या हर चीज का कोटा होता है। अगर आप हंसोगे नहीं तो अगले जन्म में गड़बड़ है, आपको हो सकता है पागल खाने में जाना पड़ जाए। आप रोगे नहीं तो हो सकता है अगले जन्म में ऐसा कुछ हो कि आपको रोना ही पड़ जाए। और अगर आप इस जन्म में तालियां नहीं बजाओगे तो आपके अगले जन्म का सौदा है, मेरा कुछ नहीं है। और हाँ, जिनकी उम्र कम है वो तो ज्यादा बजाओ, क्योंकि उनका अगला जन्म तो आने वाला भी जल्दी है। हाँ धर्मेश जी, आप भी बजाओ। अब कुर्सी नहीं रही अपने पास, अब तो ताली बजानी है। क्या होता है जी, बहुत से लोग बड़े लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं ताली वाली क्यों बजाई जाए, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े होटल के मालिक हैं, न्यास के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने तो इनसे पूछा, मैंने कहा यार आप कुछ भी काम करते हो? बोला आदमी रख रखे ताली बजाने के लिए, बोला आदमी रख रखे हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ आप पहले इतने बड़े नहीं हुए, वरना शादी के टाइम भी कह देते। तो टाइम से आदमी बड़ा होता है। हाँ, केसी शर्मा जी आज खुश हैं। अच्छा, हमने क्या है, कार्ड में कुछ परंपराएं रखी, आपने पढ़े होंगे कि बच्चों को साथ न लाएं। उसकी एक वजह है। एक तो ये कि बच्चे रोते हैं, जब बच्चे रोते हैं तो माँ बाप रोते हैं, और जब माँ बाप रोते हैं तो हमें रोना पड़ता है। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने बच्चों को साथ लाने की मतलब प्रतिबंध यूं लगाया कि बच्चे माँ बाप को एक साथ हंसते हुए देखकर कहीं डर नहीं जाए, क्योंकि घर में तो वो देखते हैं यार माँ बाप लड़ ही रहे हैं, करो क्या। वो सच बताओ, मेरे पड़ोस में एक लड़का रो रहा। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोला माँ बाप लड़ रहे हैं। मैंने कहा कौन है तेरे पापा? बोला इसी बात पे लड़ रहे हैं। हाँ, ये आनंद है, ये व्यवस्था कुछ लोग बनाते जाएंगे। आ जाइए, आ गया दशरथ साहब, आ गया, जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी तो संकट क्या है, हर आदमी को मैं शकल से भी जानता हूं, और वरना अगर नहीं सुनोगे तो घर जाके भी सुना दूंगा। मैं समय का अपना हमने महत्व रखा दोस्तों। ठीक 7 बजे इस पर्दे को खोला गया। ये शायद पहली पहल थी। और आदरणीय सुरेंद्र जी और मेरे कवि मित्र कह रहे थे, कलकत्ता के बाद अगर कहीं पर यह पहल हुई है देश में तो वो अजमेर है। कलकत्ता में इस तरह की परंपराएं हैं कि वहां पर ठीक 6 बजे कार्यक्रम चालू हो जाता है, अगर 6 बजे का टाइम है। एक बार मुझे आमंत्रित किया गया, मैं 6:15 बजे पहुंचा, क्योंकि मैं तो अजमेर का आदमी था। गेट बंद, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा यार मैं कवि हूं, मुझे जाने दो। बोला साहब गेट नहीं खुलेगा। मैंने कहा यार कवि हूं, एक बार खोल दे। बोला खोल देंगे, आप तो अंदर चले जाओगे, अंदर वाले बाहर आ गए तो। इसलिए हमने 5-7 ऐसे लोग खड़े कर रखे हैं कि ये बाहर तो नहीं जाने देंगे। हाँ ये साहब, क्या आज तो नवीन जी के चेहरे पर भी राष्ट्रीय मुस्कान है। बड़े क्या कुर्ता पजामा पहना है, बहुत बढ़िया साहब। आइए दोस्तों, ये सब बातें चलती रहेंगी। आपने परिचय कराया, एक बार मैं अपने तरीके से छोटा छोटा परिचय अपने कवि मित्रों का करा देता हूं। सोमरतन जी, आप कवियों को अलग तरह से जानते हैं, लेकिन मेरे परिवार हैं ये भाई संजय झाला राजस्थान अधिनिष्ठ सेवा में है, और हास्य व्यंग का वो अनूठा हस्ताक्षर है जिसने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा दूरियां तय की।
आप YouTube पर जाइए, गूगल पर जाइए, सबसे सुंदर सलोना चेहरा जो मुस्कान बांटता भी है, मुस्कान जीता भी है, वो नाम होता है संजय झाला। आज मेरे आग्रह पर, आवेदन पर यहां है। हाँ। और मैं जब तक कहूं तो आप अपना अगला जन्म सुधारते रहें। मैं ये नहीं कहूंगा तालियां बजाएं, ये जन्म आपका ही सुधरेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, कल क्या है, एक और बड़ी दिक्कत है। कल एक मुशायरा हुआ है, 28 शायर आए थे। कुछ लोग तो इस डर से नहीं आए, मतलब जो आए थे वो फिर थे ही। यकीन करो, कल मैं बता रहा हूं साहब, एक शायर, नाम तो मुझे याद नहीं, इतनी लंबी शायरी पढ़ी, इतनी लंबी शायरी पढ़ी। हाँ हाँ, अच्छा क्या हुआ भाई, मोबाइल बंद रख ले यार जामवन जी। अच्छा, लुगाई साथ नहीं इसके। देखो जिसकी आई है वो तो बज नहीं रहा है उसका, तो क्योंकि उसका तो वैसे ही नहीं बजेगा। अगर बज गया तो घर जाके लुगाई बजाएगी, बोला किसका बज रहा था। आदमी किस किस को स्पष्टीकरण देगा। भाभी आप सब जानती हो, मैं घर से जाता हूं, सच बता रहा हूं आपको, मैं घर से निकलता हूं, 10 मिनट बाद फोन आता है, कहां पहुंचे, जयपुर, कहां पहुंचे, एयरपोर्ट, कहां पहुंचे, बोर्डिंग ले लिया, चेक इन करा लिया। हर पत्नी यही चेक करती है, पति नेटवर्क एरिया में, कवरेज एरिया से बाहर हो गया। और करना भी चाहिए, वरना आप भाभियों से कह रहा हूं, आपके समर्थन की बात कर रहा हूं, पतियों के विरोध में। और पतियों आप इसलिए कर देना, आप तो भोले जीव हो, आपको तो अगर लुगाई ताली बजाती तो आपको बजानी है। या आपके समर्थन में बात करता हूं, करा करो। ये पति ऐसे लोग हैं, अगर इनका नेटवर्क चेक नहीं किया जाए तो फटाफट नई कनेक्टिविटी ढूंढने लगते हैं। बस आज तो बढ़िया बात ऐसी बोली जाएगी, क्योंकि क्या आधे तो व्यवस्था में लगे हैं और जो नहीं लगे हैं वो पता नहीं कहां लगे हैं। ये 5-7 लोग बिल्ले वाले खड़े रहेंगे, आप भी जगह लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आ जाएंगे आने वाले। आ जाओ बैठ जाओ। क्या सरदार जी हैं साहब, पहला सरदार है जो इतना लंबा है। हाँ, वरना मनमोहन सिंह के बाद तो हम सरदार को लंबाई सोचना ही भूल गए। मतलब ये क्या सही कहता हूं, आप सिद्धू साहब कितने बढ़िया सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतने बढ़िया सरदार प्रधानमंत्री हैं। ये घोटाले कितने भोले लोग हैं। वो पिछले दिनों का एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूं। ट्रेन में टिकट चेक कराया तो एक सरदार से टिकट पूछा और वो सरदार भाग लिया उसको देख के। वो भागता रहा, टिकट चेकर उसके पीछे, उसने कहा यार गड़बड़ है, फिर वो आगे भागा, जीआरपी वाले उसके पीछे, भागते जब सरदार को पकड़ा तो बोला अरे भाग क्यों रहा है, तेरा टिकट कहां है? उसने निकाल के दिखा दिया। तो टिकट चेकर बोला जब तेरे पे टिकट था तो तू भागा क्यों? और ताली तो इस बात पर बजा देना, बोला मैं तो भाग गया लेकिन इस चक्कर में वो 30 तो बच गए। डिब्बे में जिनके पास था ही नहीं, तो अपना मनमोहन सिंह तो ऐसे ही भाग रहा है टिकट लेके। और सारे राजा प्रजा कलमाड़ी बचे हुए हैं। इतने बढ़िया आदमी है साहब, इतना बढ़िया आदमी है। आइए दोस्तों, मैं परिचय करा रहा था और इस कोने पे बैठा है भाई हमारा अशोक चारण। हास्य का कार्यक्रम है, हास्यम के हम रंग बिखेरेंगे। कविता एक बहुत शांत और संयत सी चीज होती है, जैसे झील का ठहरा हुआ पानी। उसमें आपकी कोलाहल का कोई भी पत्थर कंकर उसकी विद्युतता को बस और विसंगति को विकृत कर देता है। ये भाई हमारा अशोक चारण कोच और ऐसा कवि चेतना का है जो इन 4 हास्य के कवियों में अपने स्वर से हमें देश की जागृति से जागृत करवाएगा। और आप जानते हैं, हाँ ताली भाभी जी, आप समझदार हो, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। और भाई तेज नारायण बेचैन जब ये आएंगे तो मेरा दावा है दोस्तों, जिसका एक एक शब्द व्यंग और विद्रुपता का पर्याय हुआ करता है, जिसे शहर ने पहले भी कई बार सुना है, हमेशा बहुत दुलार दिया है, आज आपके बीच है। आप एक बार जोर का भी स्वागत कर दें। और जो मेरे पीछे हैं वो आपके आगे हैं, वो क्या है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुरेंद्र जी शर्मा है, मतलब आप देखो, मेरे को तो वही पत्रकार बता रहे थे कि कुछ लोग इनको सुनने नहीं देखने ही आते हैं। हाँ, मतलब ऐसे आदमी जिनको देखने से हंसी आ जाती है और हंसी भी, और जब माइक पर आते हैं तो मेरा दावा है दोस्तों, शहर में जब भी आए हैं आपका दिल लूट कर गए हैं, आपके होठों पर ठाकों की खेती करके गए हैं, आपके दिलों पर राज करते हैं। मैं
इनके साथ कविता पढ़ता हूं। मेरा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है, बस कुछ भी नहीं कहूंगा। सुरेंद्र शर्मा हास्य का वो हिम शिखर है जिसने सांस्कृतिक विद्रुपताओं के दौर में, हास्य की विसंगतियों के दौर में शिष्ट और शालीन हास्य की पताका को न केवल देश बल्कि दुनिया जहां जहां हिंदी बोली समझी जाती है, सुरेंद्र शर्मा हास्य का पर्याय माने जाते हैं, हंसी ठाकों का नाम माने जाते हैं। आदरणीय, और मैं तो नहीं साहब, अपने बारे में तो क्या कहूं, क्योंकि आज मैं आनंदम भी हूं और यहां भी हूं। मेरा कुछ बड़ा बुरा हाल है, मेरी स्थिति क्या है, इधर भी बेइज्जती और उधर भी इज्जत कम है। अपने बारे में सिर्फ इतना कहता हूं क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्यार था, आप मेरा परिवार हैं, ये मेरा खानदान है। हाँ, बैठ जाए साहब। मैं एक आज बीच में खड़ा हूं और आदमी जब अपने घर में होता है और अपने खानदान में होता है तो उसकी भूमिका क्या होती है समझाने की जरूरत नहीं है। आप संस्कारों वाले लोग हैं। अपना परिचय देता हूं, आपका परिचय देता हूं और इस पूरे मंच का परिचय देता हूं 3 लाइनों में। आप मेरा परिवार हैं, ये मेरा खानदान है। आप मेरी बोली हैं, ये मेरी जुबान है। आप मेरी अस्मिता हैं, ये मेरी पहचान है। आप मेरी जमीन हैं, ये मेरा आसमान है, ये मेरा आसमान है, ये मेरा आसमान है, ये मेरा आसमान है, ये मेरा आसमान। और मैं आपके बीच सेतु बनकर एक कोशिश, एक प्रयास कि इस नगर में हास्य की धारा बहे। हम 9:30 बजे इस कार्यक्रम को ठीक खत्म भी कर देंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। देर से कोई आया, उसका क्या दोष है, उस समय से आ गया। इस देश में यही है साहब, हिंदुस्तान का आदमी सही टाइम कहीं पहुंचता ही नहीं है। हालांकि इस बात के फायदे पिछले दिनों अमेरिका में देखने को जरूर मिले। वर्ल्ड ट्रेड पावर में वही लोग मरे जो टाइम से गए थे, सारे हिंदुस्तानी सेफ। बेटे पहुंचे ही नहीं थे। आइए साहब, आइए, मैं मां शारदे की वंदना करता हूं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक मां की मेहरबानी चाहिए, एक मां की मेहरबानी चाहिए।